Good morning students, how are you? I hope you well. Today I will teach you Hindi reader lesson number 3 स्वच्छता। आज हम लेसन नंबर 3 स्वच्छता के बारे में पढ़ेंगे। स्वच्छता गंदगी रोगों की जड़ है, मतलब उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती है, हम बीमार हो जाते हैं। तो इसमें हमें क्या है, घर के आसपास, गलियों में, घरों में, मोहल्लों में हमें हमारे आसपास कैसे साफ़ सफाई रखनी चाहिए, हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, वो इस हमें लेसन में बताया गया है। तो टेक आउट योर बुक और ओपन योर बुक, लेसन नंबर 3 पेज नंबर 19। सो लेसन को स्टार्ट करें। ओके, स्वच्छता लेसन नंबर 3। अरुण इस शहर में नया नया आया था, वह कक्षा 3 में पढ़ता था। अरुण क्या है, किसी बच्चे का नाम है। ओके, अरुण पढ़ने में बहुत होशियार था, मतलब इंटेलिजेंट था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम यानी फर्स्ट आता था। खेल कूद में वह सबसे आगे रहता था, गेम्स में वह सबसे आगे था। जल्दी ही कक्षा में उसके कई मित्र बन गए। अब इंटेलिजेंट बच्चा होता है, हर चीज़ में आगे रहता है, तो आप लोग भी यूँ सोचते हैं ना कि काश ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होता, काश ये मेरा फ्रेंड होता। तो उसी तरह उसके भी बहुत से मित्र बन गए थे। सोनू उसका सबसे अच्छा मित्र था। एक दिन सोनू ने अरुण को उस अपने जन्मदिन पर घर पर बुलाया। किसने बुलाया? सोनू ने। किसको? अरुण को, अपने जन्मदिन पर। अरुण ने उसे उपहार देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसने पुस्तक को रंगीन कागज में लपेटा और सोनू के घर चल पड़ा। मतलब उसने उस पुस्तक को, जो बुक थी, उसको क्या है, गिफ्ट पेपर में उसको लपेटकर उसको देने के लिए चल पड़ा। जैसे ही अरुण अपने घर से निकला, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। छी छी, कितनी बुरी आदत है। किसने कहा? अरुण ने। सड़क पर छिलका फेंकना। अरुण ने मन में सोचा। अरुण ने क्या सोचा मन में जब उसके ऊपर छिलका गिरा? तो कि छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। अरुण ने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। उसने वह छिलका कूड़ेदान में डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। वहाँ चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। अब क्या था कि जब कूड़ेदान से कूड़ा बाहर फैला हुआ होगा तो गंदगी होगी, मच्छर होंगे, वहाँ पर बहुत सारे स्मेल आने लग जाती है और मक्खियाँ भी वहाँ भिन भिन आ रही थी। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। अरुण और आगे बढ़ा तो उसे बड़ी बदबू आई। उसने देखा सड़क के दोनों ओर बहने वाली नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। यहाँ पानी बदबू फैला रहा है। अरुण नाक पर रुमाल रखे सोनू के घर पहुँचा। ये सब कहाँ हो रहा था? सोनू के घर के आसपास। वहाँ सोनू के और भी कई मित्र आए हुए थे। सोनू ने अरुण को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया, क्योंकि सोनू का बेस्ट फ्रेंड कौन था? अरुण। किसको मिलाया? अरुण को। सोनू की दादी जी बीमार थी। अरुण उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी, जिन पर क्या था? मक्खियाँ भिन भिना रही थी। अरुण ने सोनू से कहा, सोनू, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? किसने कहा? अरुण ने। किसको? सोनू को। क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? अरुण ने सोनू से पूछा। सोनू की माताजी ने कहा, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी हैं, पर लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, क्योंकि कोई सफाई नहीं रखता। हर आदमी एक दूसरे को दोष देता है।
जब सब लोग मिलकर सफाई रखेंगे आसपास के मोहल्ले में तभी सफाई रहेगी। अगर हम ही आसपास के मोहल्ले को, अपने घर को हम ऐसे ही गंदगी फैलाएंगे तो वो क्या है, वो स्मेल करने लग जाता है और हमारे आसपास क्या है, मक्खियाँ होने लग जाती है और उससे हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। कोई सफाई नहीं रखता और आदमी क्या है, एक दूसरे को दोष देते हैं। वो कहते हैं ना कि ये तुमने फेंका, ये तुमने फेंका। दूसरे दिन पाठशाला में अरुण ने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो अरुण, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। मतलब गंदगी की वजह से बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर जब तक हम नगर पालिका वालों का सहयोग नहीं करेंगे, मतलब नगर पालिका वाले अपनी ड्यूटी करते हैं, वो अपना कार्य करके जाते हैं, लेकिन जब हम लोग उनका सहयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके लिए सफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलो एक दिन हम सोनू के मोहल्ले में चलेंगे और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सफाई अभियान का सोचा। नेक्स्ट पेज नंबर 21। रविवार के दिन सभी सोनू के मोहल्ले में गए। संडे था, छुट्टी थी स्कूल की। सभी ने क्या किया, सभी जो टीचर थे और उनके स्कूल के बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोनू के मोहल्ले में गए और सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई की और पानी बहने का रास्ता बनाया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली, कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले के सभी लोग बाहर निकल आए। अब वो सब लोग साफ सफाई कर रहे थे, जबकि वो उस मोहल्ले के भी नहीं थे, वो किसके, सोनू के स्कूल के बच्चे और टीचर थे। तो उनको साफ सफाई करता देख मोहल्ले के जो और भी लोग थे वो उनको सफाई करता देख बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बड़ा उत्साह था। देखते ही देखते उन्होंने पूरे मोहल्ले की सफाई कर दी। अध्यापक ने वहाँ खड़े सभी लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कचरा कूड़ेदान में ही डालें और फिर ढक्कन बंद कर दें। वे अपने घर के आसपास सफाई रखें, गंदगी से रोग फैलते हैं। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के छात्र सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले की सफाई करेंगे, आप भी इस काम में उनका सहयोग करना या उनकी सहायता करना। ये किसने कहा, अध्यापक ने। किसको, वहाँ के मोहल्ले के लोगों को। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं नहीं, इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले की स्वच्छता को बनाए रखेंगे, मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। तो इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कार्य कोई भी छोटा हो या बड़ा, उसको करने के लिए हमें भी कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। हमें अपने आसपास गली मोहल्ले सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आसपास का मोहल्ला, हमारा घर, ये सब चीज़ें साफ होंगी तभी हम भी साफ रह सकेंगे, बीमारियों से दूर रह सकेंगे। तो हमें अपने घर पर आसपास सब जगह साफ सफाई रखनी चाहिए। तो अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे, वर्ड मीनिंग। अपनी नोटबुक ओपन। यस, ओपन योर नोटबुक। ओके, हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। हम नोटबुक में अपनी नोटबुक निकाल के अपनी नोटबुक में ये जो वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ आपको करने हैं। ओके, तो फर्स्ट है स्वच्छता। स्वच्छता क्या होता है, सफाई। नेक्स्ट, मित्र। मित्र साथी भी बोल लो उसको, दोस्त भी कह दो, कुछ भी बोल दो, दोनों में से, साथी या दोस्त, दोनों में से कोई भी एक आप नोट कर सकते हैं। थर्ड है
उत्साह, उत्साह होता है जोश। नंबर 4 शीघ्र, शीघ्र, जल्दी, सून। नंबर 5 नगर पालिका, ओके। नगर पालिका शहर का प्रबंधन करने वाली संस्था यानी म्युनिसिपैलिटी। शहर का प्रबंधन करने वाली संस्था। नंबर 6 उपहार। उपहार क्या होती है? भेंट, गिफ्ट। नंबर 7 बदबू, स्मेल। दुर्गंध। बैड स्मेल। नंबर 8 दोष, बुराई या कसूर। नंबर 9 सप्ताह। सात दिन। यानी वीक। ओके, वापस देखो। फर्स्ट है स्वच्छता यानी सफाई, मित्र, साथी या दोस्त, उत्साह, जोश, शीघ्र, जल्दी, नगर पालिका, शहर का प्रबंधन करने वाली संस्था, उपहार, भेंट, बदबू, दुर्गंध, दोष, बुराई या कसूर, सप्ताह, 7 दिन यानी वीक। ओके, सो आपको ये लेसन घर पर रीड करना है, ताकि आप जब तक लेसन को अच्छे से रीड नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तब तक आपको ना तो उस लेसन के क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, ना उसका बुक वर्क के बारे में पता चलेगा। तो आपको सबसे पहले अब क्या करना है, 2 टाइम्स इस लेसन को रीड करना है अच्छे से, और ये जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको करवाए हैं ये आपको अपनी अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं और मुझे होमवर्क में सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।